स्टूडेंट, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंद्रधनुष, जिसको बोलेंगे रेनबो। देखो नाम में ही छुपा हुआ है। और आप लोग में से कितने लोग ये रेनबो को, इंद्रधनुष को आपने देखा है? मैक्सिमम लोग आपने भी देखा है, आप भी देखे हो, हर कोई यहाँ पे देखा है। अच्छा, ये कब बनता है? वर्षा के टाइम मिश्रण होता है, सात रंगों का मिश्रण होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके लिए कुछ कंडीशन है कि जब भी आपका इंद्रधनुष दिखाई देगा तो याद रहे आपके पीछे कौन होना चाहिए? सूरज। और आपको आगे दिखे, मतलब पीठ की तरफ कौन होगा? सूरज। और इंद्रधनुष किधर बनेगा? आगे। याद रहे ये चीज? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि ये इंद्रधनुष जो बनता है तो कौन कौन सा घटना है इसमें, मतलब कौन कौन सा फिनोमेना घटना से मिलकर ये इंद्रधनुष बनता है? तो पहला है आपका अपवर्तन, दूसरा है वन विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और तीसरा है क्या आपका आंतरिक परावर्तन। ये तीनों से मिलकर बना होता है। चलो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। देखो, तो ये है आपका रेनड्रॉप। क्या आपका क्या वैसा ही कोई बोल रही है रेनड्रॉप, बड़ा करके दिखाएंगे। अब यहां से देखिए, ये सूरज की रोशनी जा रही है। अब ये जो रोशनी है, ठीक है, ये प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश नहीं, ये है आपका श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। अब देखिए, ये जो वर्षा के बूंद है ये एकदम प्रिज्म की तरह काम करेगा। ये सात रंगों में देखिए किस तरह से इसको विभक्त कर देगा, तोड़ देगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर हुआ है अपवर्तन। जैसे जो है अंदर गया तो हवा से, ठीक है, बूंद में क्या है? पानी है ना, पानी से बना हुआ है। तो जैसे ये अंदर गया तो यहाँ पर हुआ अपवर्तन, अपवर्तन, ये रहा अपवर्तन। ठीक है, अब दो कलर आपको दिखला रहे हैं यहाँ पर। एक दिखला रहे हैं भी और दूसरा है आर। भी मतलब बैगनी, वायलेट, और दूसरा रेड, लाल। यहाँ पर देखिए, जैसे ये कलर में टूट गया तो अब यहाँ बताइए कौन सा घटना हुआ है? वर्ण विक्षेपण। कौन सा? वर्ण विक्षेपण हुआ है। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? जिसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट इंग्लिश में। यहाँ पर क्या हो रहा है? सात कलर में ये टूट गया, स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से मुड़ गया। अब कोई भी ऑब्जर्वर जो यहाँ पर है उसको जो है ये दिखेगा, ये यहां से देखो, ये कौन सा कलर है? ये है आपका रेड। अच्छा, ये कौन सा कलर है? ये है आपका। अगर इसको पीछे की तरफ अगर आप एक्सटेंड करोगे तो आपको जो कलर दिखाई देगा ऊपर, सबसे ऊपर, वो कौन सा होगा? वो होगा ये रेड। और सबसे नीचे वाला पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे आप, पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो आपको आकाश में जो कलर दिखेगा वो दिखेगा विबग्योर। अब यहाँ पे आप जमीन पर है, जमीन से आपको ये कलर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और जो घटना हुआ है उसका नाम क्या है? आंतरिक परावर्तन। क्या हुआ है? आंतरिक परावर्तन। परावर्तन, आंतरिक परावर्तन मतलब अंदर में ही प्रकाश का परावर्तन हो। देखिए, ड्रॉप के अंदर में ही परावर्तन। और फिर यहाँ पर क्या हुआ? अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद जो है ये लाइट आ रही है और जमीन पर आकर आपको दिखाई देगा, है ना। तो इस तरह से रेन ड्रॉप, ये क्या आता? वर्षा की बूंद है। ये क्या बाबू? वर्षा की बूंद है। हमको आप लोग ये बताइए कि ये जो इंद्रधनुष बनता है इसका आकार कैसा होता है? बताइए, क्या ये अर्धवृत्तीय होता है या फिर पूरा वृत्त होता है? तो याद रहे, जमीन से आपको दिखेगा अर्धवृत्तीय, आधा दिखता है। मगर जैसे आप जमीन से उठकर फ्लाइट से आप देखोगे, एरोप्लेन से आप देखेंगे तो नीचे वाला पार्ट भी आपको दिखेगा। मतलब इंद्रधनुष जो बनता है वो आधा नहीं बल्कि पूरा बनता है, पूरा। याद रहे, पूरा बनता है। तो इसका आकार कैसा होता है? एक पूरा वृत्त। जमीन से देखेंगे तो आधा आपको दिखेगा। याद रहे, प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। याद, ये आसपास जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है इसीलिए आप देख पा रहे हो, क्योंकि प्रकाश क्या हुआ? यहाँ पर स्कैटर हुआ है, प्रकाश आपका छितरा गया है, इसीलिए आपको जो है जमीन आपको दिखाई दे रही है। ये जो चीज चमक रहा है दीवार से लेकर हर वो वस्तु आपको दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि जो भी प्रकाश है उसका क्या हो रहा है? उसका प्रकीर्णन हो रहा है, इसीलिए आप जो है देख पा रहे हैं। याद है, ठीक है। और ये जो प्रकीर्णन हो रहा है किसका हो रहा है? तो ये जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल,
ठीक है। उससे क्या होता है, ये आपका प्रकाश छितराता है, स्कैटर्ड होता है ना। तो इसको हम जो है देखते हैं। देखो ये मान लीजिए कोई कण है, ये आपका कण और ये प्रकाश है। देखिए अब जब प्रकाश जा रही है, यह प्रकाश किरण है, प्रकाश जैसे ये जाता है तो जाने के बाद क्या होगा, सभी दिशाओं में छितरा जाए। इधर भी छितरा गया, ऊपर भी नीचे भी, सभी दिशाओं में ये जो प्रकाश है ये स्कैटर हो जाता है, ये छितरा जाता है। अब इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी का ही नाम क्या है, प्रकाश का परिकीर्णन है सभी दिशाओं। ठीक है। अब ये आगे गया, आगे मान लीजिए आगे इसको जो है मिला, फिर से जो है कोई कण, कोई पार्टिकल मिला, यहां से यह घुसा, फिर यहां छितरा गया। देख रहे हो, तो एक पार्टिकल नहीं, बहुत सारा पार्टिकल से ये क्या होती है, लाइट आपकी सभी दिशाओं में स्कैटर होता है, छितरा जाता है, फैल जाता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिकीर्णन। इस डायग्राम को बनाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है ना? इसको लगा दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया या इसके बाद वाला कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी वेरी वेरी लगाइए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसमें एक साहब है, उनका नाम है रेले। रेले साहब आपको क्या बता रहे हैं कि जो भी प्रकाश का परिकीर्णन है, प्रकाश का परिकीर्णन, तो ये जो प्रकाश का परिकीर्णन है, ध्यान से देखना, प्रकाश का परिकीर्णन जो है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका, तरंगदैर्घ्य का, इसका जी हाँ, तरंगदैर्घ्य का, तरंगदैर्घ्य जिसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, और ये 4 पावर होता है। सुनना, हर रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो अलग अलग होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, तो अगर तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है तो जब इसको छितराने की बारी आएगी, परिकीर्णन कैसा होगा इसका, कम। व्युत्क्रमानुपाती से तरंगदैर्घ्य जिस कलर का ज्यादा होगा उसका परिकीर्णन क्या होगा, कम होगा। तो याद रखो। और वही दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं बैगनी कलर के लिए, बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है जी, उससे कम होगा, इसका परिकीर्णन ज्यादा होना चाहिए। सही भी है, होता भी है। मतलब हमारा आंख जो है वो ब्लू कलर के लिए, नीला कलर के लिए ज्यादा जो है प्रभावित होता है, सेंसिटिव है, इसीलिए आकाश हमको कैसा दिखाई देगा, नीला, ब्लू दिखाई देगा। अरे समझ आ रही है, ठीक है। जबकि यहाँ पर परिकीर्णन किसका ज्यादा है, बैगनी का, तो बैगनी नहीं दिखाई देता है, हमको दिखाई देता है नीला। क्यों, क्योंकि हमारा जो आंख है वो सेंसिटिव है किस कलर के लिए, ज्यादा नीला के लिए ज्यादा प्रभावित होता है, इसीलिए हमको आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अब देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्यों, आपको ये बताइए, क्या आकाश में कोई वायुमंडल है, नहीं। जब वायुमंडल नहीं है तो बताइए कि वहां पर प्रकाश का परिकीर्णन होगा, क्योंकि वायुमंडल में आपका पार्टिकल है और वही पार्टिकल से परिकीर्णन होता है। जब वायुमंडल नहीं है तो पार्टिकल भी नहीं, अब पार्टिकल नहीं है तो परिकीर्णन नहीं होगा, और परिकीर्णन अगर नहीं होगा तो आकाश आपको कैसा दिखाई देगा, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश क्या दिखाई देता है, काला। ठीक है, तो इसको याद रखो। हम लोग देखने वाले हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है क्यों, देख लीजिए। तो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, वो लाल कलर का होता है ना। और ये लाल जो कलर है ये बहुत कम जो है छितराता है, इसका जो परिकीर्णन होगा लाल रंग का वो कम होता है, और बाकी कलर का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होने की वजह से वो छितरा जाता है। तो इसको समझते हैं, ये है हमारी पृथ्वी, ये क्या है जी, ये है हमारी पृथ्वी, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जरा देखिएगा क्या होगा। और ये है आपका जो है वायुमंडल में, ये क्या है, डस्ट पार्टिकल है, ये कण है, पार्टिकल है ना जी। अब सुनो, चाहे आपका सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो तो उस समय यह आपको कैसा दिखाई देगा, लाल। तो जरा देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर जो है कोई खड़ा है ऑब्जर्वर, ठीक है, और सूरज यहाँ पर है, तो देखिएगा क्योंकि सूरज जो होता है वो क्या होता है, वो दूर स्थित होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज जो होता है वो दूर स्थित होता है, उसकी दूरी जो है वो ज्यादा होती है। अगर दूरी ज्यादा है तो लाइट को हम तक आने में ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, और जब ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा
जब ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा तो क्या होगा, बहुत सारा यहाँ पर जो रंग है वो क्या हो जाएगा, वो परिकीर्णित हो जाएगा। ठीक है ना जी, बहुत सारा जो यहाँ कलर है, अलग अलग कलर, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका क्रमिक कम है तो वो क्या हो जाएगा, परिकीर्णित हो जाएगा। मगर हमारी आंख तक जो पहुंचेगा एक ही कलर जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और वो कौन सा कलर है, रेड। देख रहे हो, और ये केवल और केवल सनसेट और सनराइज के समय होगा, मतलब सूरज निकलेगा तब, ठीक है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय आपको दिखाई देता है आकाश आपका लाल। तो ये कारण, मेन कारण क्या है कि इसको लंबा दूरी तय करना पड़ता है हम तक पहुंचने के लिए, है ना। ये लंबा दूरी की वजह से बहुत सारा जो है कलर क्या हो जाएगा, वो कम तरंगदैर्घ्य होने की वजह से वो स्कैटर्ड हो जाएगा, वो परिकीर्णित हो जाएगा। मगर चूंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो इसका परिकीर्णन कम होता है, नहीं दिखाई देगा। बाकी सब एकदम से जो है छिपा गया। कौन सा रंग बच गया, लाल, नहीं छिपा है, ये आपको दिखता है। ये बड़ा सिंपल है, ये आपके एग्जाम में आते हैं, इसको इंपोर्टेंट आप लगा दो, इसको नोट